Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमेना के क्वेश्चन आंसर्स जो एनसीईआरटी की बुक में आपको बैक एक्सरसाइज दी हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। और इसके पहले बेटा मैंने सारे चैप्टर के क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, हिंदी के भी कराए हुए हैं और कुछ मैथ्स के भी चैप्टर कराए हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेंज इजीली बाय फ्रिक्शन। इसमें चार्ज, इसमें से कौन सा है जो इजीली चार्ज के थ्रू मतलब फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज नहीं हो सकता। फ्रिक्शन मीन्स एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे तो क्या वो चार्ज होगा। इनमें से एक ऐसी चीज है जो एक दूसरे के साथ अगर हम फ्रिक्शन करेंगे, रगड़ेंगे तो वो चार्ज नहीं होगा। तो ऑप्शन है हमारे पास ए प्लास्टिक स्केल, बी कॉपर रॉड, सी इन्फ्लेटेड बैलून एंड डी ए वुलन क्लॉथ। तो राइट आंसर इसका क्या है, कॉपर रॉड। जो कॉपर रॉड होती है ना, आप उसको इजीली चार्ज नहीं कर सकते कि आप आराम से आप किसी के साथ उसको रब किया और उसको चार्ज कर दिया, तो ये कॉपर के साथ पॉसिबल नहीं है, बाकी सबके साथ पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ द रॉड एंड द क्लॉथ, बताना है कि अगर ग्लास रॉड को रब किया है सिल्क क्लॉथ के साथ तो क्या होगा। एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, बिकम पॉजिटिव चार्ज while the cloth has a negative charge, and the cloth both acquire negative charge, become negative charge while the cloth has the positive charge। राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर है बी, बिकम पॉजिटिव चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज ए नेगेटिव चार्ज। अगर क्लॉथ जो है नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हमेशा ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग चार्ज में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? नो, लाइक चार्ज होते हैं कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। आपने 6th क्लास में मैग्नेट के बारे में भी पढ़ा है ना, कि जो सेम मैग्नेट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो उनको लाइक चार्जेस बोलते हैं। ठीक है, तो लाइक पोल अगर अट्रैक्ट नहीं करते हैं तो वहीं से आपने ध्यान रखना है कि जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। मीन्स अगर ये मेरे पास चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर फेंकेगा। ठीक है, और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। तो यहाँ बोल रहा है लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, फॉल्स है। लाइक चार्जेस कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बी है, ए चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट ए चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ। एक चार्ज ग्लास रॉड है और प्लास्टिक स्ट्रॉ को वो अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल, क्योंकि ग्लास रॉड के पास दूसरे चार्जेस है और प्लास्टिक के उसके रॉड के पास क्या है, अलग चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अलग अलग चार्जेस से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, लाइटिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्टेड ए बिल्डिंग फ्रॉम द लाइटिंग। जो लाइटिंग कंडक्टर होता है वो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट नहीं करता है लाइटिंग से, तो ये तो गलत बात है, वो तो प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग को। आपने चैप्टर समझा है ना, देखो मैं बताती हूँ। इस तरीके से मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है हमारी फॉर एग्जाम्पल। अब इस बिल्डिंग पे ये लाइट कंडक्टर कुछ लगा हुआ है, तो ये लाइट कंडक्टर लगता किस लिए, इसीलिए तो लगता है ना कि जब बिजली इसके ऊपर गिरेगी, इलेक्ट्रिसिटी गिरेगी, तो ये क्या करता है, उसको अपने अंदर लेके और उसको अर्थ में छोड़ देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये बिल्डिंग जो है वो डिस्ट्रॉय होने से बच जाती है। ठीक है, समझ आ गई ना बात। तो अब यहाँ पे इसलिए हमारा लाइटिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोड्यूस ए बिल्डिंग फ्रॉम द लाइटिंग, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थक्वेक कैन बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। मतलब अर्थक्वेक जो है पहले से ही पता लग जाता है एडवांस में कि अर्थक्वेक आने वाला है। आपको पता है ना, अर्थक्वेक जब भी आता है हमें अचानक से लगता है आज तो अर्थक्वेक आया था, अभी थोड़ी देर पहले आया था, मीन्स उसको महसूस करने के बाद ही पता चलता है, तो ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, हमें पहले से हम इसको प्रेडिक्टेड नहीं कर सकते, हमें नहीं पता लगता है कि अर्थक्वेक कब आने वाला है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, समटाइम ए क्रैकिंग साउंड इज हेयर्ड व्हाइल टेकिंग ऑफ स्वेटर ड्यूरिंग द विंटर, एक्सप्लेन। कई बार आपने देखा होगा, अगर हम स्वेटर को उतारते हैं या फिर स्वेटर किसी चीज से हमारा रगड़ करता है ना, तो उसमें क्रैकिंग सी साउंड आती है, और कई बार अंधेरे में आप देखोगे ना तो उसमें लाइटिंग भी दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है,
Normally sweater is made of the wool and other inner cloth like shirt are made up of the cotton and synthetic fiber. हमें पता है जो वूलन की चीजें तो वो तो वूल से बनी हुई है, स्वेटर वगैरह वूल से बने हुए, और बाकी जो हमने कपड़े पहने या तो पॉलिस्टर होंगे, सिंथेटिक होंगे, या फिर क्या होगा वो कॉटन होगा। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर दोनों अलग अलग चीजें हो गई ना, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ड्यू द फ्रिक्शन अमंग दिस स्टैटिक चार्ज गेट द एक्यूमुलेट ऑन द स्वेटर while the taking of sweater and electric discharge occur between the sweater and the body which result the forming of sparking and cracking sound। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब वो एक दूसरे से रगड़ करेंगे तो चार्जेस होंगे, और चार्जेस रगड़ करने की वजह से इसमें कौन से स्टैटिक चार्जेस आएंगे, और इस स्टैटिक चार्जेस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होती है, और इस वजह से हमें क्या होता है, वो क्रैकिंग साउंड सुनाई देती है। अगर हम अंधेरे में देखेंगे ना तो हमें लाइटिंग भी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास चार्जेस है और दोनों आपस में रगड़े, फ्रिक्शन हुआ, तो वो चार्जेस क्या करते हैं, आपस में रगड़ने की वजह से क्या होती है, लाइटिंग हमें दिखाई देती है और क्रैकिंग साउंड सुनाई देती है। यही कारण है जो लाइटिंग होती है आसमान में, जो लाइटिंग होती है ना स्काई में, और फिर बाद में नीचे गिर जाती है लाइटिंग और फिर साउंड सुनाई देता है, सेम यही प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इसको आपने चैप्टर अगर नहीं समझा है जरूर समझो, मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से समझाया हुआ है, तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओ क्लास 8 और प्रॉपर पूरा चैप्टर समझो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई ए चार्ज बॉडी लॉस इट्स चार्ज इफ वी टच इट विद आवर हैंड। अगर कोई चार्ज बॉडी है उसको हम टच करते हैं तो अपना चार्ज लॉस कर देती है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों पता है? क्योंकि हम अर्थ के साथ जुड़े हैं और जितनी भी चार्जेस हमारे पास आती है वो कहाँ चली जाती है, अर्थ में चली जाती है। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। ह्यूमन बॉडी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ए चार्ज बॉडी लॉस इट्स चार्ज व्हेन वी टच इट विद हैंड बिकॉज द चार्ज गेट ट्रांसफर्ड थ्रू अवर बॉडी टू द अर्थ। क्योंकि हमारी बॉडी खुद चार्ज रहती है, हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, और जब हम किसी चार्ज बॉडी को टच करेंगे तो वो चार्ज कहाँ चले जाएंगे, हमारे थ्रू अर्थ में चले जाएंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अर्थ इज नॉन एज अर्थिंग। चार्ज बॉडी के थ्रू चार्ज अर्थ में डालना उसे क्या बोलते हैं, अर्थिंग। ठीक है, उसमें क्वेश्चन ये भी आपको आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नेम द स्केल्स ऑन द विच ऑफ द destructive energy of an earthquake measure and earthquake measure 3 on this scale would it be recorded by the seismograph? Is it likely to cause much damage? अब बताना है आपको उस स्केल का नाम जिससे हमें अर्थक्वेक का पता चलता है, और बता रहे हैं अगर 3 अर्थक्वेक पर जो है अर्थक्वेक की जो मेजरमेंट है वो 3 आई है उस स्केल पे, तो आपने ये बताना है जो सिस्मोग्राफ पे जो रिकॉर्ड आया है तो ये बहुत सारा डैमेज करेगा या फिर लाइटली अर्थक्वेक आया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो अर्थक्वेक को मेजरमेंट करता है उसे हम बोलते हैं रिएक्टर स्केल। ठीक है, रिएक्टर स्केल मेजर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक। यस, सिस्मोग्राफ कैन द मेजर एन अर्थक्वेक ऑफ द मैग्नीट्यूड 3 ऑन द रिएक्टर स्केल। जो सिस्मोग्राफ होता है ना, इसको चैप्टर में आप समझो तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। इस तरीके से ना ऐसे इस पे पेन सा लगा होता है और यहाँ पे एक चार्ट सा होता है, तो जब अर्थ हिलती है ना तो इससे यहाँ पर ये जो चार्ट है ना, यहाँ चार्ट पे ऐसे कुछ ऐसे सा ग्राफ सा बन जाता है जिससे पता लगता है। आप चैप्टर में जरूर समझो, उसमें मैंने प्रॉपर उसमें डायग्राम भी दिया है ना, तो वहाँ अच्छे से समझाया है, तो वहाँ जरूर समझो बेटा चैप्टर। ठीक है, तो उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। उससे हमें ग्राफ से देखो, अगर ग्राफ छोटा आया, ठीक है, ग्राफ बड़ा आया, ठीक है, तो इससे पता लग जाता है कि हमारा जो अर्थक्वेक आया है वो कितने रिएक्टर पे आया है, कितने पे आया है। तो जैसे 3-4 होता है नॉर्मली ज़्यादा डैमेज कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर 5 से ऊपर 6-7 आ जाता है तो बहुत कुछ डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। तो क्या है, इट इज ऑफ लो इंसिडेंसिटी एंड विल नॉट कॉज एनी डैमेज। तो अभी मैंने आपको बताया कि 4-5 तक इतना नहीं होता, 5 से ऊपर जाता है तो ज़्यादा डैमेज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सजेस्ट 3 मेजर टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम द लाइटिंग। लाइटिंग से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के 3 मेथड सजेस्ट करने हैं। तो फर्स्ट हम, ओपन स्पेस इज डेंजरस। लाइटिंग ओपन स्पेस के लिए डेंजरस है, ओपन स्पेस में नहीं होना है। टेक कवर अंडर ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर रहना है। ठीक है, थंडर स्टॉर्म इज एन इंडिकेशन टू रश फॉर द सफर प्लेस।
जो थंडर स्टॉर्म वगैरह हो तो वहां से हट के हमें जो सेफ प्लेस होता है, सॉरी सेफर प्लेस, ठीक है, सेफर प्लेस में आ जाना चाहिए। वंस थंडरिंग स्टॉप मूव आउट टू एन ओपन प्लेस, अगर जब थंडरिंग खत्म हो, स्टॉप हो जाए, तब हमें जो है ओपन प्लेस में आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, explain why a charged balloon is repelled by another charged balloon whereas an uncharged balloon is attracted by another charged balloon। अब ये कहा गया है, क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कि चार्ज बैलून एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ठीक है, और जो अनचार्ज बैलून है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? तो देखो, टू चार्ज बैलून हैज सिमिलर चार्जेस, अगर दो बैलून चार्ज है इसका मतलब दोनों सेम ऑब्जेक्ट है, दोनों के पास सेम चार्जेस है, ठीक है, तो कैसे चार्जेस आ गए? लाइक चार्जेस। और लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर फेंक रहे हैं, ठीक है। अदर दैट वे वन चार्जेस बैलून इज रिपेल्ड बाय द अनदर चार्ज बैलून, तो एक चार्ज बैलून दूसरे चार्ज बैलून को क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। When an uncharged balloon is brought near a charge, one of the uncharged balloon acquired some opposite charges। अगर एक बैलून को हमने चार्ज कर लिया और एक बैलून को चार्ज नहीं किया या नहीं चार्ज है दोनों बैलून, तो जरूर इनके पास अलग अलग चार्जेस है, ठीक है। तो अलग अलग चार्जेस मीन्स अनलाइक चार्जेस, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ आई ये वाली? ठीक है ना, कि अगर वो चार्ज किए हैं तो इट मीन्स दोनों में तो सेम चार्जेस आ गए ना, और चार्ज नहीं किए हैं तो कुछ उसमें अलग चार्जेस है, कुछ उसमें अलग चार्जेस है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज टू द डिटेक्ट ए चार्ज बॉडी। हमें एक इंस्ट्रूमेंट को डायग्राम के थ्रू बताना है कि कोई भी बॉडी जो है चार्ज है कि नहीं है, हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये है आपका इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से, ठीक है, इसके बारे में डिटेल मैं बताती हूँ आपको। यहाँ से आंसर्स कई बार बच्चों को रिटर्न करना होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल, टेक ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज ऑफ द माउथ ऑफ द बॉटल। एक हमने क्या लेना है? कोई भी जार ले लेना है, और उसके बाद उसके ऊपर रखने के लिए एक कार्डबोर्ड लेना है बिल्कुल फ्लैट सा, और वो क्या होना चाहिए? जो जार का माउथ है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या लेना है? उसके बाद कुछ होल कर देना है, सो दैट द मेटल पेपर क्लिप could be instead cut two strips of the aluminium foil about 3 cm into 1 cm। दो एल्यूमिनियम फाइल की स्ट्रिप्स लेनी है और उनकी साइज लगभग 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उनको हैंग कर देना है क्लिप की मदद से, कहाँ पर? अंदर कार्डबोर्ड के थ्रू परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर चार्ज ए रिफिल एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप, और इनको चार्ज करना है, बाद में एंड ऑफ द पेपर क्लिप को क्या करना है? टच करना है। देखो यहाँ पे डायग्राम इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये हमने जार ले लिया, ठीक है, इसके ऊपर हमने ये कवर कर दिया, उसके बाद दो स्ट्रिप्स ली थी हमने, यहाँ पे लगा दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक ऐसी मतलब आयरन का या किसी भी मेटल का एक लेके बाहर को निकाल दिया। अब उसके बाद क्या किया हमने? कोई भी चार्ज बॉडी को इसके साथ टच किया, तो देखो बेटा क्या होगा, अगर ये बॉडी चार्ज्ड है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन और रिपल्शन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम आंसर को पढ़ते हुए करते हैं आंसर। The aluminium foil strip receive the same charges from the charge refill through the paper clip. The strip carry similar charges, repel each other, and they become wide open. And such a device can be used to detect whether a object is carry charge or not. This device is known as electroscope. अब देखो, अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? अगर हमने रिफिल लिया तो रिफिल प्लास्टिक है, ये मेटल है, दैट मीन्स दोनों के पास अलग अलग चार्जेस हैं, ठीक है। तो जब ये इससे हमने टच किया तो इसके चार्जेस जो है यहाँ आए, तो इनके पास क्या हो गए? अलग अलग चार्जेस आ गए। इस चार्ज बॉडी ने अपने चार्ज यहाँ दे दिए, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये बॉडी हमारी क्या है? चार्ज है। और जिससे हम डिटेक्ट करते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, मीन्स जो हमने ये इंस्ट्रूमेंट बनाए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, समझ आ गया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
लिस्ट 3 स्टेट इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक। सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं हमारे इंडिया में जहां पर उनके नाम बताने। तो 3 स्टेट इन इंडिया जैसे गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर बहुत ज्यादा आता है। गुजरात में तो बहुत, कच्छ में बहुत भयानक आया था, ठीक है। गुजरात के भूकंप के बारे में आपने सुना होगा, अर्थक्वेक के बारे में। तो इन इंडिया द एरिया मोस्ट threatened are the Kashmir, Western, Central Himalaya and the whole of the northeast range of Kutch, Rajasthan and the Indo-Gangetic Plain। जो सम एरिया है साउथ के भी, वहां पर भी क्या होता है, वो सारे क्या है, डेंजर जोन है। ये सारे जो है डेंजर जोन है जहाँ पे अर्थक्वेक ऑलमोस्ट आता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सपोज यू आर आउटसाइड योर होम एंड अर्थक्वेक स्ट्राइक। अगर आप घर के बाहर हैं और अचानक से अर्थक्वेक आ गया, व्हाट प्रिकॉशन वुड यू टेक द प्रोटेक्ट योरसेल्फ। क्या प्रिकॉशन लोगे आप इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को। ड्यूरिंग द अर्थक्वेक आई वुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन। फर्स्ट, आई वुड ट्राई टू फाइंड ए क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, ट्री, ओवरहेड पावर लाइन, ड्रॉप टू द ग्राउंड। हम सबसे पहले देखेंगे कि पहले तो कोई बिल्डिंग ना हो आसपास, कोई पेड़ ना हो आसपास, ठीक है। और क्या कहते हैं, कोई पावर जो खंबे होते हैं बिजली के, वो ना हो आसपास। हम ऐसे खुले ग्राउंड में चले जाएंगे फटाफट, ठीक है। दूसरा, इफ आई एम इन ए कार और बस, डू नॉट कैम्बा आउट। अगर हम कार में हैं, बस में, उससे बाहर नहीं निकलना है। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू ए क्लियर स्पॉट। और ड्राइवर को बोलना है कि ड्राइव स्लोली करे और कहीं क्लियर स्पॉट पे ले जाए। आई विल नॉट कम आउट टिल द स्टॉप। और उसके बाद हम वहां जाके जहां पर क्लियर स्टॉप आएगा वहां पे रुक जाएंगे और बाहर निकलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द वेदर डिपार्टमेंट हैज द प्रेडिक्टेड दैट द थंडरस्टॉर्म इज लाइकली इन अकर ऑन ए सर्टन डे। सपोज यू हैव टू गो आउट ऑन दैट डे, वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला। एक्सप्लेन। मतलब वेदर रिपोर्ट आए दिन आपको पता लग जाता है ना, आज बारिश होनी है, नहीं होनी है, ठीक है, बिजली गिरनी है कि नहीं गिरनी है, मतलब सब कुछ, कैसे बारिश होनी है, हल्की होनी, तेज होनी, सब पता लग जाता है ना। आजकल मौसम डिपार्टमेंट जो है हमें पहले से ही बता देता है। तो अब ये बताना है आपको कि आप उस टाइम में क्या अम्ब्रेला लेके जाओगे। तो कैरी अम्ब्रेला इज नॉट ए गुड आइडिया एट ऑल ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, एज ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म द स्पीड ऑफ विंड विल ब्लो अवे द थंडरस्टॉर्म। एक तो थंडरस्टॉर्म में बहुत तेजी से हवा चलेगी और हमारा अम्ब्रेला क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। और एक चीज और है, अगर बिजली गिरी तो हमारा जो अम्ब्रेला की स्टिक है ना, वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मेटल है, वो तो और जल्दी जो है उस लाइटिंग को अपने पास क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। इसलिए अम्ब्रेला लेके जाना ठीक नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे इस चैप्टर के। तो बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, ठीक है। और चैनल पे अगर नए व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।